तसं मी या पिक्चरमध्ये मेहमान कलाकार होतो, परंतु मुख्य भूमिकेत येऊन गेलो. कारण की आज ऑफिशियली मी या पॅनल डिस्कशनमध्ये किंवा कार्यक्रमात नव्हतो आणि माझे शेड्यूल कार्यक्रम होते. परंतु पर्यटनाचा असलेला मोह मला घरी आणि माझ्या सर्व कार्यक्रम रद्द करण्यापासून थांबवू शकला नाही. आणि खरं म्हणजे मी आपल्या ऐकण्यासाठी आलो होतो. आणि अनिलजी, तुम्ही जे म्हटलं ते मी अतिशय गांभीर्याने लिहून घेतलेलं आहे. मी नेहमी असं म्हणत होतो की आपला जो पर्यावरण मंत्री आहे तो पर्यावरण मंत्री नाही आहे, तो प्रदूषण नियंत्रण मंत्री आहे. कारण की ते नेहमी प्रदूषण थांबवण्यासाठी काम करतात. MPCB पर्यावरण मंत्र्याला तर पर्यावरण म्हणजे प्लांटेशन वगैरे करायला पाहिजे. मी स्वतः या मताचा होतो. मला अनेक वर्षाच्या अनुभवातून काही काही गोष्टी जाणवल्या आणि मला काही काही व्यवस्थेची खूप चिड आली. तो विषय एकीकडे सोडला तरी ही वस्तुस्थिती आहे की आपल्याला अडचणी काय काय. सर्वात पहिले पर्यटनची अडचण अशी आहे की पर्यटन विभाग हा फॉरेस्टमध्ये घुसत नाही. दुसरी अडचण अशी आहे की जलसंपदा यांना हात लावू देत नाही. आणि तिसरं आर्किओलॉजी यांना बिलकुल जुमानत नाही. आर्किओलॉजी बिकॉज दोन आर्किओलॉजी आहे, ASI एक स्टेट आर्किओलॉजी आहे. तर तुम्ही मला आता सांगितलं बोलताना की मध्य प्रदेशने स्टेट आर्किओलॉजीचे सर्व मॉन्युमेंट्स राज्याच्या विभागात दिलेले आहे. हे मी तपासून पाहतो. कारण की स्वतः गडकरी साहेबांच्या रोपवे प्रोजेक्टला अजून स्टेट आर्किओलॉजीने परमिशन दिलेली नाही. अशा अडचणी येतात, परंतु या सर्व अडचणीला आपल्याला मात करायची आहे. आपल्या भागात तुम्हालाही आता अनुभव आला असेल की खुर्सापार गेट, सिल्लारी गेट, आता नवीन आपण मोगर कसा सफारी सुरू केली. आपल्याकडे आता वाईल्ड लाईफ टुरिझम फक्त मध्य प्रदेशमध्ये टुरियामध्ये होतं. नागपूरच्या सर्व लोकांनी तिथं गुंतवणूक केली होती. परंतु आज हळूहळू आपल्या भागात मोठ्या प्रमाणामध्ये रिसोर्ट्स येत आहे. आता मोगर कसा आपण सुरू केलं, तिथं ब्लॅक लेपर्ड आहे, अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एकदम मागच्या 3 महिन्यामध्ये खूप प्रतिसाद मिळाला. आता बावनथडी अतिशय सुंदर डेस्टिनेशन आहे, त्याला आपण डेव्हलप करत आहोत. मी आताच पाटणे साहेबांना बोललो की आपण ऑलरेडी 15 कोटी रुपये आपण मंजूर केले होते. नवेगाव खैरीमध्ये जंगलाच्या आतमध्ये जे 15 किलोमीटरची वॉटर बॉडी आहे त्याच्यामध्ये 365 दिवस राहणारे थोप आहे. ज्यांनी ती जर्नी माझ्यासोबत केली ती कधीच विसरू शकत नाही. मी दोघांना विनंती करतो की तुम्ही आप एक बार परिवार के साथ आइए, अकेले मत आना, क्योंकि आपका परिवार आपको दोबारा खींच के लाएगा. तो वो एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है. जो इतनी बड़ी जो अपनी स्ट्रेंथ है महाराष्ट्र पेंच की, वो स्ट्रेंथ किसी की नहीं है. लेकिन होता क्या है कि ब्रांडिंग जिसकी ज़्यादा हुई वो बिक जाता है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पुराना चिराल मलम आता था वो पैर के वाइजर में बहुत काम करता था. लेकिन वो क्रैक क्रीम की एडवर्टाइज इतनी होगी कि लोग क्रैक ही लेते उसको कोई, क्योंकि जो आपको परोस के बेचा गया वही चीज़ अच्छी तरह से बिकती है. और मैं हमेशा एक बात बोलता था कि दुर्भाग्य से मेरा ये बहुत मन की खंत है. अभी आप पाटने साहब आप अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा. मैं भी अभी सरकार में आ गया हूँ. पहले अपोजिशन में आके बोलता था मैं, लेकिन अभी मैं सरकार में डिसीजन मेकिंग में हूँ. कुछ निर्णय हमने करना चाहिए. जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ एक पब्लिसिटी का, क्या बिना बेचे कोई चीज़ बिकती नहीं. तथास्तु की पब्लिसिटी मैं करता हूँ क्योंकि मुझे तथास्तु सबसे अच्छा लगता है. अपने आप इतनी सारी चीज़ें आप मड़ई में जाके रेनी पानी कभी रुक के आइए, जबरदस्त एकदम, मुझे बहुत पसंद आता है. मैं हमेशा उसको याद करता हूँ. तो आपको एक्सपीरियंस आपने क्या फील किया. मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम लोग क्या होता है कि सबसे पहले तो आप सब लोग भी एक बार मिलकर देवेंद्र जी को बोलिए. और मैं विधानसभा में हमेशा बोलता हूँ कि टूरिज्म के पैसे से जो मंदिर की वॉल, पेवर ब्लॉक, सुरक्षा भिंत, इस पर टोटल बैन लगना चाहिए. अपने यहाँ का टूरिज्म का पूरा बजट ऐसे काम में जाता है. मैंने हाउस में आश्वासन लिया मंगल प्रभात लोढ़ा जी से, आप प्रोसीडिंग देख लीजिए. मेरे हाउस में उन्होंने आश्वासन दिए. मेरे को बहुत दर्द होता है जब मैं ऑर्डर पढ़ता हूँ महाराष्ट्र की RTDS की. 2000 करोड़ वाटप हुए, 1500 करोड़ मंदिर के, वो सभा मंडप, सुरक्षा भिंत, वो टूरिज्म थोड़ी है. आप टूरिस्ट के एक्टिविटी के लिए पैसे खर्चा कीजिए. अगर जंगल जाने का तो उसको टाइगर नहीं मिला तो उसको 10 चीज़ें और मिलना चाहिए. अगर रामटेक में जाने के बाद, मंदिर जाने के बाद और दूसरी 10 चीज़ें उसको मिलना चाहिए. तो ये एक दूसरे के साथ में कोरिलेट होना चाहिए कि मैं एक बार गया तो एक साथ में कई चीज़ करके आता हूँ. देखिए धार्मिक टूरिज्म को कुछ नहीं हो तो जगह की ब्रांडिंग है. शिरडी की साई बाबा पिक्चर बनती नहीं तो शायद शिरडी इतना, और चलो बुलावा है, माता ने बुलाया करके अगर अवतार मूवी में वो आता नहीं तो ब्रांडिंग उसकी उससे से हुई है. ये फैक्ट है, इसको समझना पड़ेगा आपको. और
दुर्भाग्य से एक वस्तुस्थिति है जो मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे सरकार का फेल्यूर बताना, मैं खुद सरकार में हूँ। देखिए कि हमारे पूरे सेलिब्रिटी मुंबई में रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, उसको गुजरात ने यूज किया हर जगह, कुछ पल तो बिताओ गुजरात में, लेकिन हम स्थानीय शक्ति कपूर को भी यूज नहीं कर पाए। हमारा कितना बड़ा फेलियर है, फैक्ट है। हम लोगों के पास में सब लोग फ्री में, अमिताभ बच्चन ने गुजरात के एडवर्टाइजमेंट 1 भी रुपए नहीं लिया। मैंने मोदी जी के इंटरव्यू में सुना था। लिखा किसने? पूरे लिरिक प्रसन्न जोशी ने। सब मुंबई में रहते हैं, म्यूजिक भी मुंबई का, सब मुंबई से। तो ये देखो, हम लोग को हम अपने निगेटिव पॉइंट को बता नहीं रहा हूं मैं। ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि इसका सोशल प्रेशर होना चाहिए लोगों का, आप लोगों का भी। आप लोगों ने भी अपने जनप्रतिनिधि पे प्रेशर बनना चाहिए कि क्या तमाशा लगा कर रखा है, मंदिर के पैसे, इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं करके। मैं नहीं खर्चा करता, मेरे यहाँ के टूरिज्म के पैसे मैं पूरे टूरिज्म में खर्चा करता हूँ, मैं उसमें से एक भी पैसा, जबकि मेरे यहाँ रामटेक एक टूरिस्ट स्पॉट भी है जो धार्मिक स्पॉट पे, धार्मिक टूरिज्म करने के लिए हमारे पास में ग्राम विकास और नगर विकास से बहुत पैसा है। और अगर जिस जगह पे बहुत लोग जाते हैं तो वो जगह पे फैसिलिटी क्रिएट होना चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी जो भाविक जाता है वो इतने पैसे देता है कि उसी से वो सब चीजें क्रिएट हो सकती है। तो ये एक बात है कि पब्लिसिटी का प्लान बनना चाहिए, वो आप एमटीडीसी से बनाइए, डायरेक्टरेट से बनाइए, दोनों के बॉस आप है। टूरिज्म का प्लान, पब्लिसिटी का प्लान बनना चाहिए। हम लोग अपनी चीज को बेच नहीं पाए अच्छे से, ये हमारा सबसे बड़ा फेल्यूर है। दूसरी चीज अच्छी बनाना, एक आर्कियोलॉजी का प्रॉब्लम है, हम जरूर सॉल्व करना चाहेंगे। मैं आशीष शिलार जी से भी बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या रास्ता निकालना। दूसरा पब्लिसिटी। तीसरा जो गडकरी साहब से भी मैंने बात किया, एक आखिरी का मुद्दा मेरा बोल रहा हूँ। गडकरी साहब ने रामटेक में रोपवे का टेंडर निकाला, तो रोपवे के टेंडर में उन्होंने क्या लिखा कि रोपवे हम बनाएंगे और 25 साल चलाएंगे भी हम। मतलब कौन? कॉन्ट्रैक्टर। मतलब उन्होंने क्या किया कि रोपवे बनाने का टेंडर निकाला। आप रोपवे बनाते एक आदमी से, वो चलाने वाला रोते रहता, मेरे से जमता नहीं मेंटेनेंस करना करके। तो उनका जो मॉडल था वो बोले कि यही मॉडल पे काम होना चाहिए। मैं आपसे, पाटनी जी, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा प्रपोजल दो कि ये सरकारी सिस्टम में मेरे को चिढ़ाती है इसकी। मेरे हाथ में जिस दिन पूरा अधिकार आ जाएगा मैं टेंडर L1 को देना बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर कोई आदमी 50% बिलो काम करता तो अच्छा काम कर ही नहीं सकता। अगर शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए टेंडर निकाला रहता तो बीबी का मकबरा बन गया रहता, ये वो भी नहीं बन पाता। मैं तो रोड बनाता हूं तो ऐसे बनाता हूं कि जो ज्यादा से ज्यादा पीरियड के लिए मेंटेनेंस की लायबिलिटी है उसको रोड देना चाहिए। मैं 10 साल मेंटेन करता हूं तो तू ले रोड है, ये व्यवस्था, इसमें बदल होना चाहिए। अंग्रेजों के समय से वही सिस्टम चालू है आज तक। तो वैसे टेंडर निकालते समय मेरा आपसे एक ही बात है कि आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दीजिए, टेंडर L1 का मत निकालिए। जो आपके रिसोर्ट बना, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो आपको, उसको आप क्वालिफाई करते हो। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। उसकी क्वालिफिकेशन दीजिए कि उसको एक्सपीरियंस क्या है, और उससे पैसे नहीं कमाना हमको, उससे हमको पैसे नहीं कमाना है। वो प्रॉपर्टी अच्छे से चल के उसकी गुडविल बनना चाहिए जो ज्यादा कीमत की है। मैं अमूल की एक कहानी बता रहा था कि अमूल झिल्पी में कैंप चलाता था, तो मेरी एक दिन से मुलाकात हुई। मैंने कहा झिल्पी में बेटा तो रामटेक का, तो मैंने क्या किया, मेरी 6 एकड़ लैंड थी, मैंने उसको बोल दिया तू ले ले, मेरे को एक भी पैसा नहीं होना, जितने साल चलाना चला। उसने उस जगह को डेवलप कर दिया। आज पूरे लोग आते हैं, आज साल में 10-20-25 हजार बच्चे आते हैं, जो जिंदगी भर, मैं बचपन में कहा पिकनिक में गया था, मुझे आज भी याद है। तो जितने बच्चे आज रामटेक में आए कैंपिंग में, हजारों बच्चे, 25-30 हजार बच्चे, वो तो पूरे लाइफ के लिए रामटेक का रो कपूर वाले के सामने की चेरी फार्म की चीज याद रखेंगे। वो गुडविल बनाना, गुडविल की क्या है, सिर्फ पैसा। सरकार 1 किलोमीटर रोड बनाती है, 2 साल में खराब हो जाता है, 2 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। तो सरकार को क्या मिला आप पूछेंगे तो कैसा होगा? सरकार हर चीज मिलने के लिए नहीं करती, सरकार फैसिलिटी निर्माण करती है। तो आप प्रपोजल अभी एमटीडीसी की एक पॉलिसी, टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी बना दीजिए कि आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, क्या है, बाउंड्री डेवलप करना, सरकार 5 करोड़ दे रही, तुम कितने डाल रहे बताओ, तुम बनाओ, तुम कंसेप्ट डिजाइन करो, तुम बनाओ और तुम चलाओ, लेकिन टूरिज्म डेवलप होना चाहिए। हमको 5 करोड़ के पैसे वापस नहीं मिले तो भी चलता है, वो जीएसटी फीएसटी से जो मिलना मिल जाएंगे। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ये बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है, इसका ये करना चाहिए। हम लोग जो चीज़ बनाते हैं वो बनाने वाला आदमी कोई तो भी आता है,
उसको इतनी तकलीफ होती है कंस्ट्रक्शन करने में, अपना कॉन्ट्रैक्टर कोई तो भी आ जाता है, वो 5-5 साल काम नहीं करता, फिर वो तो सरकार बदल जाती है, फिर प्रोजेक्ट का जो खून हो जाता है। मैंने रामटेक में एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग एकेडमी बनाया, 2008 में मैंने सैंक्शन किया। पूरे महाराष्ट्र के लोगों को एरो स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स और लैंड स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग सेंटर बनाने की मैंने कोशिश किया। पूरे क्लासरूम बनाया, पूरा सामान उसके साथ था, टेंडर के साथ। बीच में मेरा एक ब्रेक हो गया, इन्होंने उसको लॉजिंग के लिए दे दी एमटीडीसी ने। मैंने बहुत ऑब्जेक्शन लिया उसके ऊपर, संजय सपेलकर को भी। उसके बाद वो निमगढ़ हत्याकांड के पैसे वहां गए करके कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट मैटर चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा ही नहीं कि वो किसको दिया। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि प्रोजेक्ट का खून हो गया। आज सैकड़ों लोगों ने वहां पर ट्रेनिंग ली। आज महाराष्ट्र में अपन वाटर स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग देना तो अपने को गुजरात, अभी अपने तारकर्ली में चालू किया। लेकिन सब सरळ पुढे महाराष्ट्र माझा बोलते और एक आदमी को ट्रेनिंग देने का सेंटर अपन लोग नहीं खड़ा कर पाए, क्योंकि हमने ऐसा कोई सेंटर नहीं। तो अभी जब आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उसको देवेंद्र जी ने विधानसभा में अनाउंसमेंट किया की दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्याच्या 500 मुलांना आपण ट्रेनिंग देऊ। सब डॉर्मेटरी सब रेडी है। महाराष्ट्र स्टेट एडवेंचर स्पोर्ट एकेडमी हम बनाएंगे। हमने क्रीड़ा धोरण में जाहिर किया था 2012 में। एक भी अपन धोरण बहुत, अपना पर्यटन धोरण इतना अच्छा है, धोरण बनाने में अपनी उंगली कोई नहीं पकड़ सकता। आप कोई भी डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट की पॉलिसी पढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जैसी अच्छी पॉलिसी सरकार का कोई भी देश का कोई भी विभाग नहीं बनाता। लेकिन वो प्रोजेक्ट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई एटीआर नहीं रहता अपने पास। फैक्ट आप समझ लीजिए, आप पिछले पूरे टूरिज्म पॉलिसी दीजिए, देखिए और उसका हर पॉलिसी का क्या आउटपुट है देखिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मुझे बताइए कि क्या, जैसे अनिल जी ने बताया, आप लोग ये बताइए कि ये डेस्टिनेशन डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। आपको रिस्क है ना इन्वेस्टमेंट में, मेरे पैसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। सरकार आपके साथ पैसे डालेगी, मॉडल दीजिए ना। पूरा कॉन्सेप्ट अभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पे चलाइए। प्रॉपर्टी बना के उसको लीजिंग करके देना और बार बार टेंडर निकालना और कुछ भी पैसे उनसे एक्सपेक्ट करना, ये सब समस्या की जड़ है। तो मैं चाहता हूं कि अभी सरकार ने मेरी एक कमेटी बनाई है कि सरकार के कौन कौन से डिपार्टमेंट की कौन कौन सी योजना कंटिन्यू रखना और कौन सी नहीं रखना इसके ऊपर, और कौन सी जगह पर डुप्लीकेशन होता है। मैं उसके भी हर डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रहा हूँ। तो मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में क्या चाहता हूँ चेंज करना, कि आप सबके लिए दरवाजे ओपन कर दो। आइए, क्या प्रपोजल आप लेके आइए, उसका मॉडल हम डिसाइड करना चाहते हैं। कोई भी एक बावनथड़ी हो, कुछ भी हो, बावनथड़ी बैकवाटर आप देखिए कभी आके, क्या सुंदर जगह है। आप तुसदा से जाके देखिए, उधर टांगला से, कभी आप पुलित महाराज से, कुवारा म्यूजियम से लेके तो किरंगी सारा गांव में कभी बोट पर ड्राइव करके देखिए, जबरदस्त एक्सपीरियंस है। कितना बड़ा समुद्र किनारा अपने पास में, कितने शिवाजी महाराज के गढ़ किले का इतिहास हमारे पास में, कितनी वाटर बॉडी हमारे पास में, क्या नहीं है हमारे पास, सब कुछ है। मैंने तो अपने एडवर्टाइजमेंट का भी प्लान बना लिया था। रामटेक जंगल है, पहाड़ है, शेरों की दहाड़ है, पंछी बेशुमार है, खुशियों की बहार है, श्री राम जी का वास है, ऋषियों का इतिहास है, स्मारक कालिदास है, मंदिर है, दरगाह है, बुद्ध की प्राचीन सभ्यता है। यहाँ के मंदिर बहुत ही खास है, यहाँ युगों युगों का इतिहास है। यहाँ श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की धूप खिलती है। इस दर पर हर किसी की किस्मत संवरती है। जो कोई आकर यहाँ झुकाता है शीश, उसे मिलता है प्रभु श्री राम का आशीष। कला, संस्कृति और सभ्यता यहाँ प्रेम से सबको बुलाती है। पुण्य पावन धरती तो पुराणों में पूजी जाती है। दुनिया में कहाँ होगा ऐसे सपनों का जहां, कभी रामटेक आइए ना, सब कुछ है यहाँ। और भगवान राम 2 बार आए थे, आप एक बार तो आइए, कुछ पल तो बताइए। आप बार बार आइए, प्रभु राम का आशीर्वाद पाइए। तो हम बेचते किस तरह से अपने आप को, बेचते कहने का अर्थ आप उसको अनर्थ मत लइए। हम लोग उसको अपने आप को प्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। जब हमारे घर में कोई लड़की देखने आता तो हम उसको किस तरह से सजा धजा के पेश करते हैं, क्योंकि हमें लोगों को आकृष्ट करना है। तो मैं चाहता हूं कि इन फ्यूचर, अभी आपने जस्ट चार्ज लिया और मैं आपके पीछे प्लानिंग फाइनेंस लेके बैठा हूँ। देवेंद्र जी आपके साथ है, एक विजन रखने वाला आदमी,
गडकरी साहब जैसा नेतृत्व अपने पास में। आइडियल बिल्कुल क्लियर है, जो काम सरकार के नहीं है वो काम सरकार ने लेना नहीं, सरकार का काम ही नहीं हो। हॉस्पिटलिटी, आपका छोटा सा सामान टूट गया तो टेंडर निकालोगे, प्रॉब्लम है ना। फिर एलवन देखेंगे कि 3 महीने का एग्रीमेंट पीरियड पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें। नल टूट गया है, अगर मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि हम लोग प्लेन में जर्नी करते तो इसका क्या था, पार्ट बिगड़ता तो उसका टेंडर कौन निकालता है करके। नहीं, एक मजाक की बात नहीं है, लेकिन हकीकत है सरकार के अपने एक दोष है। उसका ऑडिटर बैठा है, उसका लेखा परीक्षण वाला बैठा है, इनके पीछे इंक्वायरी लगाने वाले बैठा है, वो सरकार की अपनी तकलीफ है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम आउटसोर्स करना। तो और दूसरा, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी जगह का डेस्टिनेशन घूमिए आप मस्त। देखो अभी कोरोना के बाद किसी को घर में रहने नहीं, सबको पैसे खर्चा करना है। सबको मालूम है रिटर्न टिकट किसका कब है, किसी को मालूम नहीं है, तो सब पैसे खर्चा करना चाहते हैं। तो वो आप लोग जो भी इन्वेस्टर है, आप प्लान के साथ है, ये जगह है, यहाँ पर मुझे टेंट सिटी लगाना है, यहाँ लगाना है तो उसको परमिशन बिल्कुल तुरंत मिलना चाहिए। तो हमको क्या देंगे, फिर हम ओपन टेंडर करते, फिर तू बिडिंग में आ, ये तो व्यवस्था में कुछ नहीं हो सकता। फिर हम लोग वैसे रहेंगे पीछे। हमारे से कम समृद्ध और कम स्ट्रेंथ वाला मध्य प्रदेश हमसे आगे है क्या शिवाजी महाराज का इतिहास वहां पर। लेकिन उन्होंने अपने हर चीज को, आप वो मध्य प्रदेश कमर्शियल की ऐड देखिए, क्या 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 एमपी अजब है, सबसे गजब है हर चीज। अपना एक महाराष्ट्र बना था, अरे पूरे लिखने वाले बैठे 50 गाने बना सकते हैं, 50, और पूरे प्रमोशन करिए। एक एक डेस्टिनेशन को, इतने बड़े लोग हैं अपने पास मुंबई में, सब सरकार के लिए काम करने को तैयार है। सरकार ने रिक्वेस्ट किया तो आपसे मेरी एक ही विनंती है कि जो जो मुद्दे आपने कहा, कैरावेन से लेके तो परमिशन से लेके, तो अभी गडकरी साहब का विषय हो, और अनिल जी आपने कहा कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि रोजगार सबसे ज़्यादा अपने यहाँ टूरिज्म में। तो जो तकलीफें है वो है, लेकिन व्यवस्था को बदलना तो है। तो अगर आपको लगता है कुछ भी कि अपने को ये व्यवस्था बदलना, तो मैं आपके लिए बैठा हूँ सरकार का। और देवेंद्र जी ऐसे आदमी है, किसी बताओ उनको, मैंने क्या हम दोनों बराबर एडवोकेट है, तो ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ता, तो 1 मिनट में अप्रूव कर देते। सबसे पहले आप प्रपोजल बना के दीजिए कि रिक्वेस्ट और प्रपोजल से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में पूरे डेस्टिनेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट निकालिए, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। महाराष्ट्र के किसी भी डेस्टिनेशन में कोई भी आदमी कुछ भी करना चाहता है, उसका ये बजट है, सरकार उसमें आपके साथ शेयरिंग होगी, जितने पैसे ना 2000 करोड़, ये पूरे रिक्वेस्ट और प्रपोजल में लोगों के साथ में इन्वेस्ट कर डालो। कैसे महाराष्ट्र की ग्रोथ नहीं होती देखता हूं मैं। एक शब्द, 1 मिनट, नहीं तो आपको ये पूरे एमएलए मेरे मतलब पूरे 2000 करोड़ के 288 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर वो उसमें से उसको बाहर निकालना जरूरी, उसको मुक्त करना जरूरी है। तो मुक्त होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ये मुक्त करने के लिए आप देवेंद्र जी को बोलिए, मैं आपका वकील बन के वहां रहता हूँ, तो निश्चित तौर पर हमें यश आएगा। और अगले साल जब टूरिज्म के ऊपर जब चर्चा होगी, तो हमने क्या आउटपुट, क्या हासिल किया है, मुकाम, ये जरूर हम सोचेंगे। बहुत सारे लोग मेरी वेट कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हुई कि क्योंकि हमारे विदर्भ की ग्रोथ की सबसे बड़ी चाबी टूरिज्म है। और मैंने बहुत कोशिश किया कि कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री, मैं दोनों को बहुत बोला, दोनों नहीं थे अवेलेबल, तो मतलब नहीं दोनों आ रहे, तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँ, और मैं खुद ने जाऊँ, ये बात बराबर नहीं थी, इसलिए मैं आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।